उस साइड मुँह करके बैठा हुआ था। मतलब उस साइड देख रहा था और हमारी तरह उसकी पीठ थी। अब वो उस साइड मुँह करके बैठा हुआ है। राहुल जाता है, उसकी कंधे पर हाथ रखता है कि अरे तुषार, तू यहाँ पर जल्दी चल। और जब राहुल ये बोलता है, तुषार अपनी मुंडी को 180 डिग्री पीछे घुमा लेता है। और उसके बाद जो हुआ, अब उसका सर बिल्कुल पीछे तरफ होता है। मतलब उसका बॉडी, सामने का बॉडी सामने की तरफ होता है, लेकिन उसका जो सर है वो बिल्कुल पीछे की तरफ होता है। ये देखकर तो राहुल मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है। आप ही बताओ, अगर ऐसा आपके साथ हो तो कैसा लगेगा। और वहाँ से हम लोग इतनी ज़ोर से भागे, मतलब कुछ भी सोचने का समझने का नहीं, बस सिर्फ कुछ भी करके वहाँ से निकलना है हमको। और वो जो तुषार था, मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आया तब कि उसको बचाना है, वो मर जाएगा। तब सिर्फ हम लोग जोर से वहाँ से भाग गए और वो वहीं पर बैठा था। अब हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे वहाँ से, इतनी जोर से भागे, मतलब वहाँ से एकदम से भागे। शमशान से थोड़ा ही दूरी पर एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। तो हम लिटरली भाग के वहाँ चले गए। अब जाके हम सब बातें करने लगते हैं कि यार वो अकेला है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो कहीं मर ना जाए। अब ये जो देव था, ये मतलब यहाँ पर आके ही ये बेहोश हो गया था, इसका कोई ध्यान नहीं था। और मैं और राहुल हम लोग आपस में बातें करने लगे कि यार वो वहाँ पर है और देव भी यहाँ पर बेहोश है, अब क्या होगा। मैंने कहा कि घर वालों को फ़ोन करते हैं। तो मैं अपना फ़ोन जब भी पॉकेट से निकाला, देखा मतलब मेरे फ़ोन पे बैटरी था 60%। अचानक से देखता हूँ कि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया है। अब बताओ कि इतना ज़्यादा डरने का माहौल था, उसके साथ मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब कैसा लगेगा। अब राहुल बोलता है कि खैर हम सब तो अब मरने ही वाले हैं, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। तब इतना डर भी लग रहा था और इतना गुस्सा भी आया, उसको लग रहा था कि एक मुक्का मार दूं उसके मुंह पे। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ यार राहुल, अभी बकचोदी करने का टाइम नहीं है। अगर हमें जिंदा वापस घर लौटना है तो दिमाग से काम लेना होगा। सिंपली बात है कि उस टाइम पे कोई दिमाग काम करने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो मंदिर था वहाँ पर एक गंगा जल का बोतल था, तो हम वो लेते हैं और लेकर पहले देव की ऊपर थोड़ा छिटक देते हैं। मंदिर पर ही था वो, फिर भी हम छींटा मार देते हैं पानी का। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वापस तुषार के पास चलते हैं। डर भी लग रहा था बहुत, लेकिन उसको तो बचाना ही है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि चलो ये गंगा जल जो है इसको लेकर जाते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। तो देव तो उठ कर कहता है कि नहीं यार, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं यहाँ ही सेफ हूँ। और राहुल भी कह रहा था कि यार छोड़ना, नहीं जाते हैं, हम घर चले जाते हैं और घर से बुला के लाते हैं सबको। अब घर भी कैसे जा सकते हैं उसको अकेला छोड़कर। बहुत बातें करने के बाद हम वहाँ पर जाने का सोचते हैं और जाते हैं। गया तो वहाँ हमने जो देखा, हम जहाँ पर पड़े हुए थे उसके ठीक बगल में ही तुषार लेटा हुआ है, नॉर्मली तरीके से लेटा हुआ है। तो पहले तो राहुल डर जाता है। वो जो अपना सर घुमाने की बात था वो बिल्कुल पास से देखा था वो, इसीलिए वो बहुत डरे रहता है कि यार मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस बोतल को अपने इस हाथ पे लेकर मैं आगे जाता हूँ और जाके दूर से, मतलब थोड़ी दूर से बोतल से पानी डालकर उसके मुंह पे छींटे मारता हूँ। उसके बाद वो
मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था कि जैसे नींद में हो। तो उसका आँख खुलता है, वो एकदम से बैठ जाता है कि यार मैं अभी कहाँ था, क्या हो रहा था मेरे साथ, वो ऐसा करता है। तो राहुल बोलने जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तेरे साथ। वो बोलने ही वाला था, लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़ लिया कि अभी रहने देता है, उसको बाद में बोलूँगा, अभी फिलहाल घर चलते हैं। तो राहुल चुप कर गया और मैं कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस एक सफ़ेद साड़ी हमारे सामने आ गया था और वो देखकर ही हम लोग बेहोश हो गए थे। बस इतना पता था उसको। अब उसे तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ। तो वो सोचता है कि शायद कुछ ऐसा ही होगा। तो हम लोग जल्दी से फटाफट उस जगह से घर चले जाते हैं। तभी एक अननेचुरली बात बताता हूँ आपको। हमें देखने को मिलता है कि तुषार जहाँ पर लेटा हुआ था उसके पास ही हमारे दोनों साइकिल खड़ा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब एकदम फिट फाट अच्छी तरीके से खड़ी हुई थी। और मेरा जो साइकिल का चेन था वो भी बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। तो हम लोग ज़्यादा सोचने की जगह साइकिल लेते हैं और वहाँ से एकदम से चले जाते हैं और जाके उस मंदिर पे बोतल रखी, जहाँ का बोतल था, जहाँ वो बोतल था वहाँ रख दिया और रख के हम लोग जल्दी से वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकते, जल्दी से घर आ जाते हैं। और आने के बाद थोड़ा चैन की सांस लेते हैं कि आज के लिए तो बच गए। और हम सब उस रात देव के घर पर रुक गए। मतलब मेरे घर के पास में ही उसका घर था, लेकिन मैं अपने घर पे अकेला रहता हूँ और वो भी अकेला रहता है, तो उसको भी नींद नहीं आएगा और मुझे भी नहीं आएगा। इसीलिए हम चारों के चारों देव के घर रुक जाते हैं। राहुल उसको बताता है कि क्या क्या हुआ है तेरे साथ, कि ऐसा ऐसा हुआ, तेरा सर पूरा पीछे घूम गया था। अब वो कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू सिर्फ मुझे डरा रहा है। अब उसको कौन बताए, कोई प्रूफ तो था नहीं। तो वो मानता नहीं पहले। उसके बाद उसने देखा कि उसका हाथ यहाँ से मतलब थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा ऐसे चीरा हुआ था और खून निकल रही थी। मतलब इतना रास्ता आया तब कुछ मालूम नहीं पड़ा। तब सिर्फ एक ही चीज हमारे मन में चल रही थी कि जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है। इसीलिए उतना ज्यादा नोटिस नहीं करता है। तो आके ये चीज देखता है कि इसके हाथ से खून निकल रहा है। तब उसको थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि यार ये तो सच में कह रहा है कि ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जब सुबह हुआ, थोड़ी देर बातें करके सब एकदम से सो जाते हैं। कोई थका हुआ था तो कोई डर रहा था, इसलिए सब सो गए। जब सुबह उठ के मैं जब उठ के देखता हूँ कि वो लोग मेरे साइड पर सो रहे थे। अब उन लोगों को बुलाने के लिए जब मैं देव के बॉडी पर टच किया, उसका बॉडी इतना गर्म हो रखा था, तो वो 140 तो आराम से हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म था उसका। अब मैं उसको जगाता हूँ कि यार क्या हुआ, उठना, इतना बॉडी गर्म क्यों है तेरा। तो वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ सोने का मन कर रहा है। मतलब उसका तबीयत खराब हो गया है। और उसके बाद मैं उठ के अपने घर पे बताया, उन लोगों की घर पे भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कल हमारे साथ। तो वो पहले तो काफ़ी गुस्सा हुआ और उसके बाद कुछ ताबीज लगाया हम सबको। उसके बाद से अभी तक ऐसा चीज़ जो हमारे साथ हुआ था वो दोबारा नहीं हुआ और ना ही कुछ महसूस हुआ। अब तक कुछ महसूस हुआ आज तक। तो खैर वो क्या था हमें आज तक नहीं पता चला, पर हमारा लक अच्छा था, हम बच गए, कुछ हुआ नहीं हमको। तो इतना सही था मेरा स्टोरी। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना, और ऐसी हॉरर कंटेंट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।